आर्टिस्ट बनूंगा या गाना गाऊंगा या एक ऐसे सेक्टर में जाऊंगा, और हम कहते हैं नहीं साइंस पढ़, मैथ्स पढ़, उसमें अब उसके ऊपर इतना लोड होता है, तो हम उसको उठा के वो स्कूल में ले जा रहे हैं जो स्पेशली आर्ट, मतलब विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट का। तो 9वीं से 12वीं में पहला अपने आप में प्रयोग है जी। क्योंकि आमतौर पे प्रेशर रहता है भाई सब्जेक्ट पढ़ो मेन जो है, और उसके साथ साथ अपना आर्टिस्ट वाला काम करते रहो। तो हमने स्पेशलाइज स्कूल बना दी कि जिसमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है उसको उठा के वहाँ ले जाते हैं। इनफैक्ट सर इसमें सभी जो स्कूल्स हैं करिकुलम पूरी तरीके से रिवाइज किया जा रहा है। रोड लर्निंग से हम क्रिएटिव बेस्ड लर्निंग की तरफ, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की तरफ मूव कर रहे हैं। वी हैव पार्टनर्ड विद टाटा टिस, IIT दिल्ली, NIFT, Australian Council of Education Research, big institutions, global music institutes. So they are coming out really well. They are affiliated with Delhi Board of School Education, जो एक नया बोर्ड दिल्ली ने स्टार्ट किया। ये सर हमारे जो 5 पिलर्स हैं जिस पे हमारा दिल्ली का एजुकेशन मॉडल खड़ा हुआ है और जो पिछले 6 सालों के अंदर बहुत काम हुआ है। फर्स्ट इज़ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। पिछले 6 सालों में 20,000 से ज़्यादा कमरे बनाए गए हैं और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा किया गया है। इंश्योर किया गया है कि ये जैसे आप अभी जिस रूम में हैं, दिस इज़ अ प्रिंसिपल्स रूम, सो यू कैन सी हाउ क्लासेस का वो देख सकते हैं, ओपन विंडोज़ रखी गई हैं, पूरा एरी रखा गया है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली इन प्रिंसिपल्स रूम बट इन क्लासरूम्स ऑल्सो, लैब्स ऑल्सो, दिस स्कूल ऑल्सो एज अ स्विमिंग पूल। सो काफ़ी ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया गया है। स्कूल का कम्युनिटी लिंकेज पे बहुत वर्क किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स में देखा गया जो बच्चे आते हैं वो हर स्ट्राटा से आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि पेरेंट्स को मोटिवेट करा जाए क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं। तो SMCs को बहुत स्ट्रॉन्ग करा गया, मेगा PTMs कराए गए गवर्नमेंट द्वारा, और पेरेंट्स अब इतने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि हर पेरेंट स्कूल के अंदर आके अपने बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। घर जब बच्चा पहुंचता है तो उससे पूछते हैं बेटा आज स्कूल के अंदर क्या पढ़ाया गया। सो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द ओवरऑल एजुकेशन इन सोसाइटी। हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया गया टीचर्स और HOS को। आज भी हमारे एक HOS का बैच कैम्ब्रिज गया हुआ है UK के अंदर। वी हैव टाइड अप विद IIM अहमदाबाद, NIE सिंगापुर। इसके अलावा हमारे क्लस्टर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टीपल ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं सो दैट टीचर्स हमारे मैसिवली मोटिवेटेड रहे। इसमें SCRT बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रजनीश जी हमारे डायरेक्टर ऑफ SCRT। एंड करिकुलम रिफॉर्म्स की जो बात करें, ये एक नई चीज़ हमारे स्कूलों के अंदर हो रही है। हम नए नए सब्जेक्ट्स स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के तहत नए नए सब्जेक्ट्स ला रहे हैं जो न्यू एज के हिसाब से ज़रूरी है। जैसे नॉर्मल कॉम्बिनेशन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री होता है साइंस में, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नए सब्जेक्ट्स लाएं जैसे वेब डेवलपमेंट डिज़ाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। इसके लिए हम IIT दिल्ली से टाई अप किया हुआ है। सिमिलरली परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स के प्रॉपर सब्जेक्ट्स 11th और 12th के अंदर लाए जा रहे हैं सो दैट जो बच्चा उसके अंदर इंटरेस्ट रखता है, ही नीड नॉट स्टडी पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और दोज सब्जेक्ट्स, ही कैन चूज म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट। So all those curriculum reforms are happening. Now I would request Nandini Maharaj to take up from here and discuss about happiness. Good morning sir, good morning everyone. Happiness उत्सव के दिन मैं आपको हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। हमारे 3 माइंडसेट करिकुलम है। एक है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम जिसमें हम बच्चों को एनकरेज करते हैं टू बिल्ड देयर ओन बिजनेस आइडियाज, to become job giver rather than job seeker. एक है हमारा देशभक्ति करिकुलम and lastly we have the happiness curriculum which is about encouraging children to become one with themselves, to center their thoughts. So before starting I would like to show you a short video of it sir. मुक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी घर में। मुक्ति गुस्से में रहती थी हमेशा। मुक्ति ऐसा बच्चा थी जो क्लास से बाहर रहने के बहाने ही घूमती रहती थी और आउटस्पोकन भी थी। सबके साथ क्लास में भी लड़ाई झगड़ा करना ये सब भी करती थी। बस अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ही रहती थी और मैं क्लास से बाहर रहती थी और पढ़ने का
तो मुक्ति को भी आपको हॉस्टल डाल दिया जाएगा क्योंकि आप सीरियस नहीं है स्टडी को लेकर। जब से माइंडफुलनेस आया, हैप्पीनेस आई, पढ़ाई में कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा, थिंकिंग स्किल बढ़ी। मैं हमेशा पढ़ाई करने से पहले एक बार माइंडफुलनेस करती थी कि मेरे पास कंसंट्रेशन लेवल अच्छे से हो जाए। उसके बाद फिर मेरे मैथ्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स डर था मुक्ति के अंदर कि मैं कैसे इस क्लासेस को अटेंड करूंगी हैप्पीनेस की, भी अलग से रहना, अलग से बैठना। लेकिन जब इसने की तो हैप्पीनेस क्लासेस तो बहुत चेंजिंग आए। मेन पॉइंट स्टडी में इतनी सीरियस हो गई है ना, भी बहुत अच्छे से। मैं सच में थैंकफुल हूँ ये क्लासेस के लिए, भी बहुत उसमें चेंजिंग आए। ये लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है स्टडी में फोकस। सबसे बड़ा चेंज पर्सनैलिटी में तो मार्क्स था जब इसके 55% से 65%, तो मुझे लगा कि मैजिकल वाकई मैजिकल इफेक्ट आई है। बच्चों के साथ बिहेवियर में चेंज आया है, टीचर्स के साथ बिहेवियर में, क्लास से बाहर नहीं रहती। इवन मैं खुद ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ हैप्पीनेस करिकुलम के लिए। मैं ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ अपनी मैम के लिए कि उन्होंने हमको ये माइंड हैप्पीनेस सिखाई, और गॉड के लिए उन्होंने इतने अच्छे हमको पेरेंट्स दिए, और अपने फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए। एक साल पहले जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत हुई थी, तो सबसे बड़ा सवाल हमसे यही पूछा जा रहा था कि क्या स्कूलों में क्लास में खड़े होकर हैप्पीनेस को पढ़ाया जा सकता है। आज एक साल बाद जब हम 3 साल पहले बनाया था वीडियो, तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हैप्पीनेस को पढ़ाया जा सकता है, और हम अपने स्कूलों में हैप्पीनेस को पढ़ा रहे हैं। नर्सरी से लेकर 8th तक है सर। 9th 10th 11th 12th में फिर हमारा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। फर्स्ट पीरियड ऑफ एवरी डे, मंडे टू सैटरडे, इज अबाउट हैप्पीनेस। हम मंडेज को माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें अलग अलग गतिविधियाँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल माइंडफुल ईटिंग हो गया, तो उसमें बच्चों को एक किशमिश दी जाती है और बोलते हैं कि आप इसका एक स्वाद फील करिए, इसका टेक्सचर फील करिए। सो ट्राइंग टू एनकरेज। अभी मैं करता हूँ माइंडफुल मेडिटेशन मैं करूँगा, कर लेंगे विल डू दैट। 5 मिनट की ध्यान केंद्रित करने की प्रैक्टिस होती है, इन विच यू जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड देन ब्रिंग योर कॉन्शियस टू योर ब्रीथिंग, जो हम आपको अभी दिखाने की कोशिश भी करेंगे सर। और हमारी 4 गतिविधियाँ होती हैं सर। एक तो माइंडफुल, फिर स्टोरीज, एक्टिविटीज एंड एक्सप्रेशन, जिसमें हम कहानियाँ डिस्कस करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, जो भी बच्चों ने सीखा वो बच्चों से एक्सप्रेस करवाते हैं, बातचीत करवाते हैं। और सर ये एक प्रिस्क्रिप्टिव कोर्स नहीं है, ये नॉन प्रिस्क्रिप्टिव कोर्स है। ये मॉरल स्टडीज नहीं है। हम ये नहीं कहते कि ये सही है ये गलत है। जैसे एक कहानी है हमारी उबंटू करके, बच्चों के सामने एक चॉकलेट रखी जाती है और बोलते हैं कि आप रेस करिए, जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर ट्राइब के बच्चों ने सारे हाथ पकड़ के सब ने रेस किया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सही है या गलत है, हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चों ने ऐसा क्यों किया। आपको क्या लगता है, आपके सामने चॉकलेट होगी तो आप सब क्लास के हाथ पकड़ के भागेंगे या आप रेस करेंगे? क्या रेस करना गलत है? क्या कंपटीशन की भावना गलत है? क्या वो कभी कभी सही है? सो वी नेवर टेल देम व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। वी टेल देम टू रिफ्लेक्ट एंड क्रिटिकली एनालाइज। बच्चों के पास नोटबुक या टेक्स्ट नहीं है, ये टीचर के थ्रू डिस्कशन पूरा फैसिलिटेट होता है। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स ले रहे हैं माइंडफुलनेस में, कि एटलीस्ट जो स्टोरीज हैं वो बच्चे अपने टाइम पे भी पढ़ पाएँ। तो हम एक बच्चों के लिए बुक भी निकाल रहे हैं सर। अमंग अदर इनिशिएटिव्स इन माइंडफुलनेस एंड हैप्पीनेस, हम मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल इंसिडेंट्स लाइक बुलिंग, गोइंग अप टू पीयर प्रेशर एंड डिप्रेशन सर। तो
हम बच्चों को अवेयर करवा सकते हैं कि ये कंडीशन होती है, आपके साथ हो सकती है, और these are the ways you can seek help for it. There's a school counselor, you can talk to your parents, sometimes you may need a doctor. तो वो पूरा एटलीस्ट इनिशिएट करवाना चाहते हैं बच्चों को इन दैट इनर अवेयरनेस that along with your physical health, mental health is also as important. And every child is encouraged to participate. सर, अब हम लोग क्या करते हैं कि माइंडफुलनेस की प्रतिक्रिया के बाद हम बच्चों को encourage करते हैं कि कल जो हमने माइंडफुलनेस में पढ़ा उसके बारे में आपको क्या लगा। उसके आगे हम बच्चों को एक देखो पूछो समझो की एक्सरसाइज होती है, जिसमें जो भी हमने एक दिन डिस्कस किया होता है वो बच्चे घर जाके पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं एंड नेक्स्ट डे दे कम एंड रिफ्लेक्ट इट। सो दिस इज द ब्रॉड पेडागोजी ऑफ माइंडफुलनेस करिकुलम एंड हैप्पीनेस करिकुलम सर, एंड Anil ji has led that entire curricula and designed that curricula, so we are very grateful to him, and that's all from us. So now you are welcome to visit our ये कुछ क्लासेस में चलेंगे और उसके बाद फिर एक ऑडिटोरियम। तो बेसिकली हम लोग हैप्पीनेस उत्सव मना रहे हैं और इसका जुलाई में 18 में लॉन्च किया था। तो हर साल हम कोशिश करते हैं कि लोगों को सबको तो याद आ जाए, बड़ा काम है, बड़ी जिम्मेदारी है हैप्पीनेस फैलाना। तो जुलाई में एक हैप्पीनेस उत्सव मनाते हैं हमारे सारे स्कूलों में। जैसे इस पर भी अभी आज से शुरू हो रहा है जी, आपके इस प्रोग्राम से फिर ये शुरू हो जाएगा जी, और ये 15 दिन तक चलेगा। इसमें बच्चे हमारे माइंडफुलनेस करेंगे। तो अभी हमने उनको काम दिया है कि भाई आप माइंडफुलनेस करते हो स्कूल में, तो घर पे आसपास 5 लोगों को माइंडफुलनेस सिखाओ और करो उनके साथ बैठ के। तो हैप्पीनेस उत्सव में हैप्पीनेस फैलाना है, तो हैप्पीनेस फैलाने के लिए वो बैठ के उनके साथ मेडिटेशन करेंगे, फिर उन क्या हुआ कैसे हुआ आके क्लास में चर्चा करेंगे। वैसे ही कुछ स्टोरीज़ हैं जैसे उबंटू या और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो भी बच्चे सीख के यहाँ से सीखेंगे। और फिर हर बच्चा अपने बाहर घर पे या प्लस में 5-5 लोगों से वो इंटरेक्ट करेगा वो स्टोरी पे, फिर आके रिफ्लेक्शन देगा कि मैंने अपनी मम्मी को या दोस्त को या रिश्तेदार को सुनाई ये कहानी, उन्होंने मुझको ये कहा, दैट्स इट। तो वो आके उससे क्या हर एक बच्चे को हम ये इंकरेज कर रहे हैं। तो क्लास के भी लिए यूजुअल हैप्पीनेस में इंस्ट्रक्शंस हैं कि मान लीजिए 20 चैप्टर की टीचर्स नोटबुक है, तो हमारा टीचर को कहना है कि आप भले ही पूरे साल में 5 कराएं, लेकिन 5 डीपली करा दें, डोंट रश। एक भी चैप्टर पढ़ाया जब तक हर बच्चा उस पर कोई रिफ्लेक्शन ना दे दे, 40वें बच्चे तक की रिफ्लेक्शन लाना आपको इंश्योर करना है। सबको पता होना चाहिए जब तक 40वां बच्चा इस पर अपना कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर लेगा तब तक चैप्टर 2 शुरू नहीं हो सकता। तो ये हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं इसमें। चलिए मोबिलिटी वर्मा साहब हैं। आतिशी सौरभ जी सर। किधर चलेंगे क्लास? गुड मॉर्निंग। बैठिए। कैसी चल रही है हैप्पीनेस की क्लास? अच्छी चल रही है। आप तो वैसे ही अच्छे हो। आप लोग कौन सी क्लास में हैं? क्या करते हैं हैप्पीनेस में? सर को बताओ, सर हमारे गेस्ट हैं। क्या करते हो? क्या होती है माइंडफुलनेस? और कौन बताएगा माइंडफुलनेस क्या होता है? लाउड जोर से बोलो। मन फ्रेश हो जाता है।
आप भी हाथ उठाए, आपने हाथ उठाया हुआ था, आप बोलो। हाँ बोलो। माइंडफुलनेस क्या होता है सर, ये पूछ रहे हैं। मन अच्छा हो जाता है। क्या करते हैं माइंडफुलनेस में? क्या करते हैं माइंडफुलनेस में? चलो कुछ जिन्होंने नहीं बोला था आप बोलो। हाँ दिमाग को शांत करते हैं, तो दिमाग शांत नहीं है लगता है। आप कुछ बोल रहे थे और किसने हाथ उठाया था? पर करते क्या है ना यहाँ पर माइंडफुलनेस, होती क्या है माइंडफुलनेस? चलो लास्ट, हाँ पीछे वाले बताओ क्या करते हैं माइंडफुलनेस में, जोर से बोलना। हाँ 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 हैं? हाँ हाँ अच्छा है बेटा, ध्यान को सांसों में लगाते हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। हाँ माइंडफुलनेस के अलावा और क्या होता है हैप्पीनेस में? हाँ माइंडफुल स्लीपिंग, फिर तो ऐसे सीइंग। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। तो कुछ कहानी, कुछ एक्टिविटी और भी होती है माइंडफुलनेस के अलावा हैप्पीनेस की क्लास में? क्या करते हो? ये तो माइंडफुलनेस में हो गया है बेटा। अच्छा गुड। कहानी भी सुनाती है मैम, स्टोरी भी सुनाती हैं? वो नहीं बता रहे हो आप, स्टोरी तो वैसे ही घर ले जाते हो बिना बताए। कौन सी स्टोरी सुनी? भालू की कुश्ती है? अच्छा, कुर्सी कुर्सी कुल्फी कुर्सी, भालू की कुर्सी की भालू की कुल्फी। कुल्फी तो चलो थैंक यू, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट। दिमाग शांत रहना है ना। हमारा टारगेट ये है कि 8वीं क्लास तक निकलते निकलते हाँ अगर बच्चा हमारे बिना मेडिटेशन में घुस जाए। जी अभी तक तो 8वीं क्लास तक हम उसको, नर्सरी से 8वीं तक उसको इतना अभ्यास हो जाए कि जैसे बोलना, खाना, नहाना, वैसे ही मेडिटेशन उसकी ज़िंदगी का हिस्सा जी बने। जी जी 8वीं तक हो जाएगा, मतलब 10 साल का पीरियड है नर्सरी जी। से लेके 8वीं तक। जी जी अगर रोज़ वो माइंडफुलनेस करेगा, रोज़ और कराएगा लोगों वो को, सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, शांत हो जाता है। जिस दिन दिमाग को शांति मिलती है क्या? तो मैं यही सोच रही थी कि भाई आपको इतना स्ट्रेस होता क्या? मुझे क्या लगता है, अगर उन्हें स्ट्रेस है या नहीं है, ये उसूल ही जब जा रहा है ना अंदर कि माइंडफुलनेस से स्ट्रेस रिलीफ होगा, तो जब होने लगेगा तो अपने आप पता लगेगा कि माइंडफुलनेस से ही होगा। दवाई पहले मिल गई है बीमारी से पहले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू आवर हैप्पीनेस क्लास। Thank सर you. क्या मैं आपको ये लगा सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा आप आओ, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर हैप्पीनेस क्लास। सर क्या मैं आपको ये लगा सकता बिल्कुल लगाइए। हूँ? गुड मॉर्निंग Thank you. सर, वेलकम टू आवर हैप्पीनेस क्लास। सर आप बैठिए, हम आपको अपना प्रेजेंटेशन देंगे। ओहो प्रेजेंटेशन दोगे? आइए, बिठा रहे हैं बच्चे। अच्छा बैठे हैं हम? हाँ कहाँ बैठे हैं बताओ? आपको पीछे बैठिए। हम पीछे बैठे हैं। हम तो सोच रहे थे आगे बैठ जाएं। हमको लास्ट बेंचेस बना दिया। आइए। थैंक यू।
बैठो, आप भी बैठो बेटा। थैंक यू सर। सर यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आज की हैप्पीनेस की क्लास। हाँ, बिल्कुल। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हैं। आइए करते हैं माइंडफुल चेकिंग। सभी बच्चे आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी कमर सीधी कर लीजिए। अपने हाथ अपने घुटने या अपने डेस्क पर रखें और धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद करें। अगर किसी विद्यार्थी को आंखें बंद करने में कोई परेशानी या असहज महसूस हो रहा है तो वो नीचे भी देख सकता है। अब आप सभी अपना ध्यान अपने सांसों की ओर लेकर जाएं। ध्यान दें कब आपकी सांस अंदर आ रही है और कब बाहर जा रही है। अपने सांसों को बदलने का प्रयास ना करें। अब आप सभी अपना ध्यान वातावरण से आ रही आवाजों पर लेकर जाएं। यह आवाज पंखे की, ट्रैफिक की या किसी के बात करने की भी हो सकती है। अब आप ध्यान देके सुने कि कौन सी आवाज लगातार आ रही है, कौन सी आवाज रुक कर आ रही है, कौन सी आवाज पास से आ रही है और कौन सी आवाज दूर से आ रही है। यदि आपका ध्यान भटक रहा है तो आप परेशान ना हो। आप अपना ध्यान उन आवाजों पर वापस केंद्रित करने का प्रयास करें। अगर आप सहज महसूस कर रहे हैं तो धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलें। तो सर अभी हमने माइंडफुल चेकिंग किया तो हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपने ध्यान के दौरान कौन-कौन सी आवाजें सुनी? बल्कि आप बताओ। आपकी बात करने की, पंखे की और आपकी चलने की। चलने की भी आ रही थी। आपकी बात करने की और पंखे की। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपने ध्यान के दौरान कौन-कौन सी आवाजें सुनी? मैंने पंखे की आवाज़ सुनी, आपकी बात करने की आवाज़ सुनी, दूर से कोई बात कर रहा था उसकी आवाज़ सुनी। थैंक यू सर। Thank you, sir. सर क्या मैं आपसे भी जान सकता हूँ कि आपने ध्यान के दौरान कौन-कौन सी आवाजें सुनी? मुझे भी पंखे की आवाज़ आ रही थी, आपकी बात करने की आ रही थी और इधर से कोई एक कंटिन्यूस आवाज़ आ रही थी, शायद कुछ जैसे सर लगातार बात कर रहा है या गा रहा है। थैंक यू सर। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न यह है कि कौन सी आवाज दूर से आ रही है? मुझे दूर से बातें करने की आवाज आ रही थी और चलने की आवाज आ रही थी। आप बताओ। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न यह है कि कौन सी आवाज पास से आ रही है? आप क्या बोलते हैं? क्या सर मैं आपसे भी जान सकता हूँ कि Yes. और भी बहुत से आवाजें आ रही हैं, लेकिन मैं भी बोल रही हूँ। मैम मैं आपसे भी जान सकता हूँ
ध्यान नहीं लगा पाए, इनके माइंडफुलनेस में कमी है। सर क्या मैं आपसे भी जान सकता हूँ कि आपको कौन सी आवाज़ पास से आ रही है? अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न यह है कि किन किन बच्चों का ध्यान के दौरान भटका है? आप बताएं। ध्यान कैमरे की ठीक करने की वजह से। मेरा ध्यान मैम, मैं क्या आपसे भी जान सकता हूँ कि किन बच्चों क्या आपका भी ध्यान भटका था? मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा भटक गया था। आई एम सैड टू से मैं सारे कैमरा वालों के मूवमेंट के तरफ बहुत अलर्ट थी। मैं बार बार कान से सुन रही थी कि ये इधर जा रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं। थैंक यू मैम। वो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न यह है कि इस गतिविधि को करने से हमें क्या लाभ होगा? इस गतिविधि को करने से हमारे मन को शांति मिलती है और प्रश्न हल होता है। इस गतिविधि को करने से हमारा माइंड फ्रेश होता है और पढ़ाई में। सर मैं क्या आपसे भी जान सकता हूँ कि इस गतिविधि को करने से हमें क्या लाभ होगा? मन शांत होता है, थैंक यू सर। इधर उधर की जो बातें घूम रही होती हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं। थैंक यू सर। क्या मैं आपसे भी जान सकता हूँ कि इस गतिविधि को करने से हमें क्या लाभ होगा? जी, इस गतिविधि को करने से हमें बहुत बड़ा लाभ है। हमारा ध्यान हमेशा भटकता रहता है। पढ़ाई करते तो यहाँ वहाँ घूमता है, आप अगर कोई मूवी देख रहे हो उसमें भी यहाँ वहाँ घूमता है, किसी से बातचीत कर रहे हैं उसमें भी यहाँ वहाँ घूमता है, खाते समय भी यहाँ वहाँ घूमता है। लेकिन एक चीज़ करने से हम अपने मन को आदत डाल रहे हैं। जब आदत लग जाएगी ना वापस आने की, तो चाहे हम पढ़ रहे हो, चाहे हम मूवी देख रहे हो, चाहे हम खा रहे हो, किसी की बातचीत कर रहे हो, तो फिर से मन आ जाएगा और हमारा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन जो भी कर रहे हैं उसमें। थैंक यू सर। थैंक यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने व्हाइट बोर्ड पे कुछ प्रश्न लिखे हैं। इस प्रश्न को आपको अपनी हैप्पीनेस डायरी में करना है। हैप्पीनेस डायरी बनाते हैं लोग। आप सभी अपने हैप्पीनेस डायरी निकालें और इसमें ये प्रश्न लिखें। चलो आगे चलो। थैंक यू, वंडरफुल। आप तो बहुत शानदार। नंदनी आप कहाँ गई? नंदनी आपको तो हैप्पीनेस का कोऑर्डिनेटर मिल गया है। आपके लिए एक होमवर्क भी है। उम्र भी है। आपको घर जाकर इस गतिविधि को कम से कम 5 लोगों के साथ करना है। और आपको ये भी करना है कि गतिविधि के दौरान यदि आपका ध्यान भटका हो तो आप उसे वापस आवाज़ों पर कैसे ला पाएं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। Very small example in front of you, and it's our privilege you are attending our class. Thank you so much. क्या शुभ नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस। यू आर किंग।